जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी वन टाइम रजिस्ट्रेशन 2022 के बारे में कि कैसे आपको ये रजिस्ट्रेशन करना है। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपके मन में सवाल ये होगा कि ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्या है और इसका क्या फायदा होने वाला है। तो ये जानकारी भी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद में अगर आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इसकी जानकारी आ जाएगी। बेसिकली मैं आपको थोड़ा शॉर्ट वे में यहाँ पर बता दूं कि यूपीएससी ने जैसे कि यूपी SSSC के अंदर पीटी लिया जाता है, कुछ इस तरह का सिस्टम शुरू किया है। इसमें आपको कोई एग्जाम तो नहीं होगा, बट हाँ आप एक बार यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और उसके बाद में जब कोई यूपीएससी एग्जाम निकालेगा यानी कि कोई भर्ती निकालेगा तो फिर आपको दोबारा से अपनी जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपना रजिस्टर नंबर एंड जो आपके पास पासवर्ड होगा उसके माध्यम से लॉगिन कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके क्या फायदे होने वाले हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर बेनिफिट्स आपको बोला है कि एप्लीकेशन नीड्स टू फिल पर्सनल डिटेल्स ओनली वंस, यानी कि जो पर्सनल डिटेल है वो आपको सिर्फ एक बार भरने की आवश्यकता पड़ेगी। जो आपके डॉक्यूमेंट्स है ये भी आपको एक बार अपलोड करने की आवश्यकता पड़ेगी। सेकेंडली आपको बोला है कि पर्सनल डिटेल्स अलोंग विद डॉक्यूमेंट्स आर एक्सेसिबल, यानी कि जो आपकी पर्सनल डिटेल और जो डॉक्यूमेंट है ये एक्सेसिबल होगी 24x7, यानी कि किसी भी वक्त आप इनको चेंज कर सकते हैं या फिर इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ओटीआर इन्फॉर्मेशन इज डिजिटली अवेलेबल एनी टाइम एनीवेयर, यानी कि जो आपकी ओटीआर की इन्फॉर्मेशन है ये कहीं पर भी आपके सामने अवेलेबल है किसी भी वक्त। एंड आपको बोला है कि ओटीआर इन्फॉर्मेशन गेट ऑटोमेटिकली पॉपुलेटेड व्हाइल अप्लाइंग अंडर एनी कमीशन नोटिफिकेशन, यानी कि यूपीएससी के किसी भी नोटिफिकेशन में आप अप्लाई करें तो आप उसको चेंज कर सकते हैं जब आप अप्लाई करेंगे, बट आपका जो आगे भर्ती आएगी उसको अप्लाई करने का तरीका आसान हो जाएगा। और ये कंपलसरी है सभी के लिए जो कि यूपीएससी की भर्ती के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। तो चलिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है आप जान लीजिए। तो जो मैंने लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये आपको ओपन करके यहाँ पर आना है और अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आने पर आपको क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो बेसिकली आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपको आपका नाम एंटर करना है। यहाँ पर आप वही नाम भरेंगे जो कि आपका 10th की मार्कशीट के अंदर है और इसमें आपको शुरुआत में कोई मिस्टर मैसेज लगाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पर इन इंस्ट्रक्शंस के अंदर देख सकते हैं। फिर जो भी आपने नाम भरा है इसको नाम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। इसको वेरीफाई करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे फुल नेम, तो आपका जो फुल नेम है वो आपको एक बार फिर से यहाँ पर अपना एंटर करना है। एंटर करने के बाद में जो आपका जेंडर है वो आपको सिलेक्ट करना है। जेंडर को दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। पहले जो आपका ईयर है वो सिलेक्ट करेंगे, फिर यहां से जो आपका मंथ है वो, और उसके बाद में डे, तो आपकी डीओबी यहां पर आ जाएगी। फिर आपको यहां पर इस डीओबी को दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है, यानी कि पहले आप ईयर सिलेक्ट करेंगे, फिर यहां से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डीओबी आ जाएगी। देन आपको आपका फादर नेम एंटर करना है। ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार ही होना चाहिए। फिर यहां पर आपको इस नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। आपका मदर नेम एंटर करना है, मदर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। माइनॉरिटी स्टेटस, तो आपको यहां पर बताना है कि आप माइनॉरिटी के अंदर आते हैं या फिर नहीं आते हैं, और ये आप ही को पता होगा कि आपकी कास्ट माइनॉरिटी के अंदर आती है या फिर नहीं आती है। अगर आप यस करते हो तो आपको माइनॉरिटी में बताना है कि आपकी कौन सी कास्ट है या कम्युनिटी है। ये बताने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जो कि वैलिड होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर ओटीपी जाएगा। जो भी नंबर आप भर रहे हैं उसको दोबारा डालकर इसके अलावा आप यहां पर कोई अन्य मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर दे देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर आपको अपनी वैलिड ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल आईडी के अलावा अगर आप कोई अन्य ईमेल आईडी देना चाहते तो अल्टरनेट ईमेल आईडी के अंदर दे सकते हैं। फिर आता है बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर क्लास 10th, यानी कि जो 10th का रोल नंबर था वो आपको यहां पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछे जो कि आपको जब काम आएंगे जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे। तो यहां पर आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट है या फिर कोई भी सवाल आप यहां पर चुन लीजिए और वो चुनने के बाद उसका आंसर दे दीजिए, और सेकंड क्वेश्चन भी यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए कोई भी आप, और फिर उसका आंसर भी यहां पर दे दीजिए। ये आंसर आपको याद रखना है। फिर आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और जो भी जानकारी आपने भरी है रजिस्ट्रेशन की इस वक्त वो आपको वेरीफाई करनी है अच्छे से, और फिर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो आपने जानकारी भरी है ओटीआर की रजिस्ट्रेशन की वो आपके सामने, आप इन सभी जानकारी को वेरीफाई कर लीजिए। और वेरीफाई करने के बाद अगर आप कोई जानकारी अपडेट करना चाहते तो अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे, नहीं तो आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डालना है, और जो ईमेल आईडी के ऊपर ओटीपी गया है वो ओटीपी यहाँ पर डाल करके आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई बेसिकली आप सबमिट
सबमिट के ऊपर क्लिक करके कर देंगे। अब गाइज ये जानकारी आपकी सबमिट हो जाएगी तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर होम पर क्लिक करना है। होम के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट मोड फॉर लॉगिन, इसमें कोई भी एक माध्यम सिलेक्ट कर लेना है, चाहे ईमेल आईडी, चाहे मोबाइल नंबर या फिर ओटीआर आईडी। जैसे कि मैंने ईमेल आईडी सेलेक्ट की है तो फिर आप यहाँ पर ईमेल आईडी सेलेक्ट करके ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करेंगे और जो आपको ईमेल मिली है अभी रजिस्ट्रेशन करने के बाद में उसमें एक पासवर्ड दिया गया होगा, वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना होगा और डालने के बाद आप यहाँ पर ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अभी यहाँ पर आप जैसे ही लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से लॉगिन नहीं कर पा रहे तो आपको जो ओटीआर आईडी मिली है उसका इस्तेमाल करें और जो पासवर्ड आपको दिया है ईमेल आईडी के अंदर उसका इस्तेमाल आपको करना है। तो फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब अगर आप यहाँ पर अपना जेंडर चेंज करना चाहते तो आप क्लिक टू चेंज के ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं, नहीं तो आपको जानकारी को चेक करते हुए नीचे आना है और यहाँ पर आपको आपका न्यू पासवर्ड डालना है। न्यू पासवर्ड के अंदर जो है उसकी लेंथ कम से कम 8 कैरेक्टर की रहनी चाहिए, जिसमें कि इंग्लिश का स्मॉल वर्ड, कैपिटल वर्ड और एक स्पेशल कैरेक्टर रहना चाहिए। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको यहाँ पर बना करके सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस ये जो आपके सामने इंस्ट्रक्शन है ये वो इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको फॉर्म भरते समय ध्यान में रखने हैं, यानी कि अभी आपको सिर्फ इतना ही प्रोसेस करना है जो कि अभी आपने किया है। यहाँ पर आपको बोला है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, यानी कि ये इंस्ट्रक्शंस आपको केयरफुली चेक करने हैं। आपको साथ ही 2 पॉइंट में कहा गया कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कैन ओनली बी मेड एट वेबसाइट, जो कि आपकी यूपीएससी ऑनलाइन यही वाली वेबसाइट है जहां पर अभी आप हो और आपको बोला है कि यहीं पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए होंगे। कैंडिडेट शुड रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर मेकिंग एनी एंट्री और सिलेक्टिंग ऑप्शन, यानी कि सभी इंस्ट्रक्शंस आपको देखने होंगे कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट करने से पहले। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर आप इसको फिल कर सकते हैं, बट इट कैन ओनली बी फिल्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि फिल आपका सिर्फ इंग्लिश के अंदर ही होगा और आप देख सकते हो इसको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों के अंदर। दी फाइलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कंटेन्स 2 पार्ट, यानी कि आपके फॉर्म के अंदर 2 पार्ट होंगे। कैंडिडेट मस्ट प्रेस आई एग्री बटन आफ्टर ही सी फाइंड दी दैट इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना होगा। बट बेसिकली यहाँ पर वही इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पर मेन चीज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि जो आपका फोटो है उसका फॉर्मेट जेपीजी का रहना चाहिए, साइज 300 KB से ज्यादा न हो और इसके अलावा जो उसका पिक्सल है वो 350 × 350 रहना चाहिए और जो आपका सिग्नेचर है उसका पिक्सल 1000 × 1000 रहना चाहिए, साइज 20 KB से प्लस ही हो। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट है उसका फॉर्मेट PDF का रहना चाहिए और साइज 20 से 300 KB के बीच में रहना चाहिए। तो ये सभी चीजें आपको यहाँ पर दी गई है। अभी यहाँ पर आपको जो बाकी की जानकारी होती है उसको फिल करने का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है। आप एप्लीकेशन हिस्ट्री में आएंगे तो यहाँ पर आप कुछ भी नहीं देख सकते। प्रोफाइल में आपकी यहाँ पर प्रोफाइल की जानकारी दी गई होगी जो कि अभी आपने की है और लेटेस्ट नोटिफिकेशन जब आपके आएंगे वो यहाँ पर आएंगे। आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं कि करंट में कौन से कैलेंडर अपकमिंग आने वाले हैं। तो जैसे ही आएंगे आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, जो आपने जानकारी अभी ये भरी है कुछ जानकारी आपकी ये आ जाएगी और बाकी की जानकारी आप जब अप्लाई करेंगे वहीं पर आप भर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग इस OTR को कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल कोई डाउट रह गया है इसको लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।